Hello guys, today we will learn about Brooks theorem. Brooks theorem, it is the most important topic in the graph theory and it is also important for your exam. So what is Brooks theorem? आज हम पढ़ेंगे Brooks theorem क्या स्टेट करती है. Let G be a connected graph with delta of G greater than equal to 3. If G is not complete, then x of G less than equal to delta G. पहले डेल्टा ऑफ जी की इसका मतलब क्या है, राइट? तो इसका मतलब है द डिग्री ऑफ द ग्राफ ऑफ जी, ओके. और एक्स ऑफ जी का मतलब क्या है? एक्स ऑफ जी का मतलब है द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ ऑफ जी, ओके. तो अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है तो एंड उसका डिग्री जो है वो 3 से इक्वल होगा और 3 से ज़्यादा होगा. अगर कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द ग्राफ हो जाएगा, ठीक है. तो ये ग्राफ है. यहाँ पर क्रोमेटिक नंबर लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ ग्राफ का मतलब क्रोमेटिक नंबर, अगर कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है तो वहाँ पर जो डिग्री नंबर है, उस ग्राफ का जो डिग्री नंबर है उससे जो क्रोमेटिक नंबर है वो इक्वल होता है. मतलब द क्रोमेटिक नंबर एंड द डिग्री नंबर सेम इक्वल रहेगा और लेस देन रहेगा, राइट. अगर कोई ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है तो द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ इज लेस देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ द ग्राफ, ओके. सो ये ग्राफ है, इसका नाम जी है, ठीक है. आप मान लीजिए इस ग्राफ का नाम जी है. Here we see the graph induced by the 5 vertices. यहाँ पर जो पांचों वर्टेक्स है, अगर आप इस तरफ से देखें तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. और ये ग्राफ CDIHG, ये ग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कंप्लीट ग्राफ है, ओके. सो यहाँ CIHGD is a complete subgraph of the full graph G, ओके. यहाँ पर वर्टिसेस कितना है? पांचों वर्टिस है CDIHG, ओके. 5 है. 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ जी. हाँ, क्यों होगा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पांचों वर्टेक्स है. दिस इज द कंप्लीट सबग्राफ ऑफ द फुल ग्राफ जी, ओके. तो यहाँ पर पांचों वर्टेक्स है जो कि एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, कनेक्टेड है, ओके. तो इस कंप्लीट सबग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर कितना होगा? सिर्फ इस कंप्लीट सबग्राफ का मैं बात कर रही हूँ. सिर्फ इस सबग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर पांचों वर्टेक्स जो है वो पांचों वर्टेक्स के साथ ही कनेक्टेड है. तो हमें यहाँ पर पांचों अलग कलर लेना पड़ेगा इस ग्राफ को, इस कंप्लीट सब ग्राफ को असाइन करने के लिए, राइट. क्योंकि हम एडजेसेंट वर्टेक्स में सेम कलर नहीं डाल सकते. हम जानते क्रोमेटिक नंबर का रूल्स हम जानते हैं, राइट. अगर आपको क्रोमेटिक नंबर के लिए कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप मेरी क्रोमेटिक नंबर की भी वीडियो आप देख सकते हैं. तो इस ग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि हमें अलग अलग कलर असाइन करना पड़ेगा इस कंप्लीट सब ग्राफ के लिए, ओके. तो 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ जी, ओके. एक्स ऑफ जी मतलब द क्रोमेटिक नंबर. ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, राइट. ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का नाम जी है. तो ऑन द अदर हैंड इन जी, डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू 5, डिग्री ऑफ डी इज इक्वल टू 5, डिग्री ऑफ ई इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ एफ इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ जी इज इक्वल टू 5, डिग्री ऑफ एच इज इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ आई इज इक्वल टू 5. यहाँ पर सभी वर्टेक्स जो है, सभी वर्टेक्स का डिग्री हम फाइंड आउट इस तरह से किया. कैसे इंडिविजुअल वर्टेक्स का हमने डिग्री फाइंड आउट किया. कैसे करते हैं अब देख लीजिए. यहाँ पर हम यहाँ पर असाइन किसके साथ है? ए
ए असाइन है बी के साथ और आई के साथ, मतलब दो अदर वर्टेक्स के साथ असाइन है। तो द डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 2, क्योंकि ये असाइन है दो अदर वर्टेक्स। ओके, बी असाइन है किसके साथ? दो अदर वर्टेक्स ए एंड सी, तो बी का डिग्री हुआ 2। सी असाइन है किसके साथ? 1 2 3 4 5, पांचों वर्टेक्स के साथ असाइन है, तो सी का डिग्री हुआ 5। ओके, डी असाइन है किसके साथ? 1 2 3 4 5, पांचों वर्टेक्स के साथ असाइन है, कनेक्टेड है, तो डी का डिग्री कितना हुआ? 5। ई असाइन है किसके साथ? डी एंड एफ, तो दोनों वर्टेक्स के साथ असाइन है, तो ई का डिग्री कितना हुआ? 2। एफ असाइन है किसके साथ? जी एंड ई, दो वर्टेक्स के साथ असाइन है, तो एफ का डिग्री हुआ 2। ओके, जी असाइन है किसके साथ? 1 2 3 4 5, तो जी का डिग्री हुआ 5। एज असाइन है किसके साथ? 1 2 3 4 के साथ, तो डिग्री ऑफ द एज इज 4। आई असाइन है किसके साथ? 1 2 3 4 5, पांचों वर्टेक्स के साथ, तो आई का डिग्री हुआ 5। ओके, सो मैक्सिमम डिग्री कितना आया? 5 आया, 5 के ज़्यादा नहीं आया। ओके, सो 5 इज अ मैक्सिमम डिग्री। ओके, सो इसीलिए इस ग्राफ का, इस पूरा ग्राफ का जो डिग्री है वो हम मैक्सिमम डिग्री को लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आया 5। ठीक है, तो यहाँ पर द डिग्री ऑफ द जी, मतलब डिग्री ऑफ द जी मतलब ये जी नहीं, पूरा ग्राफ का, पूरा ग्राफ, द डिग्री ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 5। ओके, सो जी इज नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ। ये पूरा जो ग्राफ है ये का कनेक्टेड है नहीं। तो ब्रूक्स थ्योरम का थ्योरम क्या है? अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है विथ डिग्री ऑफ द जी लेस देन greater than equal to 3, if G is not complete, then ये। ओके, तो सो G is not a connected graph, G connected graph नहीं है। हम देख सकते हैं सभी वर्टेक्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये पांचों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। एंड सिंस डिग्री ऑफ द जी लेस देन इक्वल टू 3, हाँ हम जानते हैं कि ये जो पूरा ग्राफ है, जी नाम का जो पूरा ग्राफ है, उसका मैक्सिमम डिग्री कितना तक आया? 5 तक आया। हम मैक्सिमम डिग्री 5 यहाँ पर लिखे हैं, तो वो 3 से ज़्यादा है। ओके, सो बाय ब्रूक्स थ्योरम क्रोमैटिक नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, थस 5 लेस देन इक्वल टू क्रोमैटिक नंबर लेस देन इक्वल टू 5, hence the g of x of g is equal to 5. ओके, ये प्रूफ हो गया, राइट। तो ये रहा आपका ब्रूक्स थ्योरम। ठीक है, हाँ ये रहा आपका ब्रूक्स थ्योरम। अब ये फर्स्ट वाला प्रोसेस अब फर्स्ट दिखाएंगे, फिर ये प्रोसेस अब दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रूक्स थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर कोई कुछ वर्टेक्स आपका कंप्लीट नहीं है, तो उस ग्राफ के लिए क्रोमैटिक नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है और इसका डिग्री भी 3 से ज़्यादा आया, तो बाय ब्रूक्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि क्रोमैटिक नंबर जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ द ग्राफ कितना आया? 5 आया, तो द क्रोमैटिक नंबर ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ जी लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमैटिक नंबर जो है वो ज़्यादा आया, क्रोमैटिक नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और 5 हमारी डिग्री नंबर है ऑफ दिस ग्राफ जी, तो क्रोमैटिक नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, तो इससे हम क्रोमैटिक नंबर जो है 5 है इस ग्राफ के लिए, तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रूक्स थ्योरम, बाय यूजिंग ब्रूक्स थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं कि इस ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर 5 है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रूक्स थ्योरम। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।